नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदियों में से एक भोपाल गैस कांड की पुनरावृत्ति को लेकर मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बेहद बेहद चिंतित है। करीब 200 किलोमीटर सराउंडिंग का एक एरिया है जहां के लोग अत्यधिक दहशत में और इस पूरे मसले और मामले को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच गई है। दरअसल भोपाल गैस कांड जो हुआ था 1984 में और जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे और बहुत बड़ी तादाद में 5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मौतों का आंकड़ा भी बहुत हजारों में है। तो उससे जुड़ा एक जो वेस्ट है 40 साल के बाद आज आज 28 फरवरी को धार जिले के पीथमपुर में उसका जो अपशिष्ट था उसे नष्ट करने का काम शुरू हुआ है और ये नष्ट करने के काम के बीच जो धार जिला है, धार जिले में पीथमपुर आता है। धार और इसके आसपास लगभग 200 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया के लोग चिंतित और दहशत में। दरअसल बता दूं आपको कि ये जो मामला है बहुत लंबे वक्त से करीब 2 दशक से कोर्ट में था और कोर्ट के बाद ये अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाना है, उस कारखाने में जो शेष था वो कचरा जो पड़ा हुआ था, अपशिष्ट था, उसे ले जाया गया है पीथमपुर और इसके बाद से वहां कोर्ट कचहरी का मसला मामला तेज था और अभी कुछ वक्त पहले कोर्ट ने उस कचरे को नष्ट करने का आदेश दे दिया था। इसके बाद अब आज 10 टन कचरे को नष्ट किया जा रहा है और ये जो रामकी एनवायरो फैक्ट्री है पीथमपुर की, यहाँ ये कार्रवाई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं शुरू हो चुकी है। पुष्टि वहां के प्रशासन ने कर दी है और खास बात यह है कि इसके पहले भी कोशिश हुई थी और आरोप यह है कि वहां जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये जो जिस क्षेत्र में फैक्ट्री है उसके बहुत बड़े सराउंडिंग एरिया में आरोप यह है कि वहां का पानी दूषित हो गया है और जो भूजल है उससे तरह-तरह की बीमारियां होने के आक्षेप आरोप हैं। इसे लेकर वहां जो एक पीथमपुर बचाओ समिति है, वो भी कानूनी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में जो है, वो ये जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश रहे थे, हाई कोर्ट का आदेश पहले हुआ था, फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया था और अंततः फाइनल एक डिसीजन हो चुका है, तो अब मजबूरी भी है। भोपाल का जो ये शेष कचरा है यूनियन कार्बाइड कारखाने का, वो अब आज 10 टन कचरा वहां ठिकाने लगाया जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में कचरा यहां से वहां पहुंचा हुआ है। चूंकि ये जो मसला मामला ऐसा है सरकार के सानिध्य में चल रहा है, तो वहां जो चाहे जनप्रतिनिधिगण हो या जो और एक्टिविस्ट हैं, कुछ ऐसे भी एक्टिविस्ट हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, उन्हें खामोश रहना पड़ रहा और जो अभी सूचनाएँ हैं वहाँ जो एएसएफ की 4 कंपनियाँ लगी हुई हैं जिसमें 130 के लगभग जवान हैं, साथ में 19 थानों की पुलिस वहाँ तैनात है, 9 डीएसपी हैं, बड़े सारे अफसर हैं। जिले के एसपी से लेकर और तमाम अधिकारी, कलेक्टर, साथ में 650 जवानों को तैनात किया। पूरा जो क्षेत्र है, वो जो फैक्ट्री का इलाका है, वहाँ तो एक जबरदस्त नाकेबंदी है ही। साथ-साथ पूरा जो पीथमपुर क्षेत्र है, उसे भी एक पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। साफ वहाँ से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, वो हैं और जो पीथमपुर बचाओ समिति है, उसका तो आरोप यही है कि 11 झूठे हलफनामे कोर्ट में पेश किए गए और कचरे के निपटान का ट्रायल वहां से आदेश ले लिया गया है जो उचित नहीं है और इस मामले में जैसे मैंने कहा राजनीति तेज है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने आरोप ये लगाया है, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका ये कहना है कि पूरा का पूरा क्षेत्र दूषित जो जल वहां हो चुका है उसकी जांच एक विशेषज्ञों की मौजूदगी में करा ले सरकार, सामने पूरी रिपोर्ट निकाल ले। रिपोर्ट यदि गलत हो क्योंकि वहां जो ये सब हो रहा है इस निपटान से कैंसर बढ़ेगा और अन्य बीमारियां बढ़ेंगी। पहले भी ये कोशिश हुई थी तो उसके कारण वहाँ जो भूजल दूषित हुआ है, जल दूषित हुआ उसके कारण तमाम जो है बीमारियां फैली हुई हैं, बढ़ रही हैं। साथ-साथ कैंसर के केसेस सामने आ रहे हैं और यही चीज़ इंदौर का जो एक डॉक्टरों का कुनबा है, वो ये आरोप लगाता रहा है। ये पिछले 2-3 महीने से फिर ये पूरा का पूरा मामला सुर्खियों में आज इसलिए ज़्यादा सुर्खियों में कि आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहाँ जो है यूनियन कार्बाइड जो कारखाना भोपाल का है उसकी मिट्टी है, रिएक्टर अवशेष है,
सेमिन अवशेष है, नेप्थॉल अवशेष है, सेमी प्रोस्टेट पेस्टिसाइड, ये जो है इन सब का जो बचा हुआ पूरा का पूरा एक समग्र कचरा है, उसे ठिकाने लगाने की कार्रवाई अभी चल रही है। और जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मुख्यमंत्री मोहन यादव तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये कांग्रेस की देन है। ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस कचरे को कोई भी राज्य अपने यहां जलाने को तैयार नहीं हो रहा था। एक वक्त ये भी था कि जब नरेंद्र मोदी जी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक वक्त में कोर्ट ने आदेश किया था कि इस कचरे का जो निपटान है, गुजरात में वहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ में एक फैक्ट्री में लगाने के लिए आदेश हुआ था, लेकिन मोदी जी ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने उसको साफ-साफ तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। और उस वक्त जब प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे मनमोहन सिंह जी, बहुत राजनीति हुई थी और जमकर मोदी जी ने उन्हें आड़े हाथों लिया था कि ये जो अवशेष है, ये क्यों गुजरात में ठिकाने लगाया जा रहा है? गुजरात को क्यों संकट में डालने का प्रयास हो रहा है? वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने पर क्यों आमादा है केंद्र की यूपीए सरकार? ये सारा हुआ था, लेकिन अब एक उलट नज़ारा है। इसमें जो केंद्र की सरकार का रुख यू टर्न जैसा है, पूरा पलट चुका है, उलट चुका है। इसकी कहीं जो अनुमतियाँ हैं, बहुत सारी अनुमतियाँ केंद्र से मिली हैं और अभी जब यहाँ सारा कुछ चल रहा है, तो वहाँ चाहे वो केंद्रीय जो पॉल्यूशन बोर्ड के अफ़सरान हैं या जो मध्य प्रदेश के पॉल्यूशन बोर्ड के अफ़सरान हैं, सारे मौजूद हैं, विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टरों की टीम है और एक पूरी छावनी में बदला गया और लोगों को जो आशंकाएँ हैं, लोग ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाना है, इसके आस-पास सराउंडिंग एरिया बहुत बड़ा क्षेत्र है। 3-4 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है, जहाँ जो भूजल है, उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व पाए गए हैं, जो मानव शरीर के लिए हानिकारक हैं, उसकी तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं और इसी वजह से ये मसला मामला बीते 40 सालों से 1984 में गैस कांड 2 और 3 दिसंबर 1984 को ये गैस कांड हुआ था। 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और वो मसला मामला निबट नहीं रहा था। कहीं न कहीं इसे लेकर बहुत सारे इफ एंड बट थे और यही कुछ कहा जा रहा था कि इसे एक ऐसी विधिवत तरीके से कहीं ठिकाने लगाने की कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे जो भी क्षेत्र में इसे निपटान किया जाए इस कचरे का, तो वहाँ का जो पर्यावरण जो है वो कहीं प्रभावित ना हो, लोगों की जान पर ना बनाए, जो बीमारियां फैलने के खतरे हैं, जो इसके पहले के दुष्परिणाम है वो ना हो। लेकिन अब मामला यही है कि डबल इंजन की सरकार की बात मोदी जी किया करते हैं। केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार और मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार। अब मोहन यादव तो यही कह रहे हैं कि ये कचरा, ये बीमारियां जो देने वाला, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार थे, बीमार हैं और आज भी उस दंश को भोग रहे हैं, कांग्रेस की देन थी। ठीक है, ये कांग्रेस और बीजेपी या किसी से जुड़ा मामला नहीं है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। इस मामले में जब बीते दिनों इसकी शुरुआत हो रही थी, तब लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष, इंदौर की सांसद रहीं 8 बार की सुमित्रा महाजन ने इसको लेकर काफ़ी आपत्तियाँ दर्ज कराई थी। उन्होंने भी कहा था कि इसे लेकर बहुत एक सघन तरीके से पूरा का पूरा अध्ययन होना चाहिए और किसी की भी जान से खिलवाड़ ना होना चाहिए। सारे के सारे जनप्रतिनिधियों का यही कहना था। लेकिन अब मामला कहीं मोदी जी का एक इसे हरी झंडी मिल चुकी है, कोर्ट की हरी झंडी है, तो और साथ-साथ सरकार की भी अपनी मजबूरी है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसकी अपनी कठिनाइयाँ, अपनी मजबूरियाँ हैं, तो सारा कुछ चल रहा है इस वक़्त। लेकिन राजनीति चरम पर, ये कचरे का जो पहली खेप है, केवल 10 जो अभी निकल कर आया है कि आज की तारीख में जो यहाँ वेस्ट है, वो 10 टन कचरा ट्रायल के तौर पर उसे अभी नष्ट किया जा रहा है आज की तारीख में। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या असर सामने आते हैं, तो वो एक पूरा का पूरा निकलना है। और इसके बाद जो आगे है, अभी तो यही है कि वहाँ एक पूरी की पूरी नाकेबंदी की हुई है, पूरा का पूरा एक जो है ऐसी छावनी बनी हुई है जिसमें कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन कुल मिलाकर ये मामला, ये मसला गर्म है, राजनीति से लेकर गहराई हुई है और साथ-साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, आस-पास के लोग हैं, वो बेहद-बेहद चिंतित हैं। क्या कुछ इसमें अपडेट निकलेगा? जो निकलेगा वो हम आप दर्शकों तक पुनः पहुँचाएँगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा अनुरोध होगा कि मोदी जी अपने यहाँ इस कचरे को नहीं जला पाए, नहीं जलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ चूँकि उनकी अपनी सरकार भी है दल की, बीजेपी की, तो यहाँ निपटाने की एक अनुमति दे दी है। टिप्पणी जो भी हो, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, ये तो अनुचित माना ही जाएगा, तो टिप्पणी आप ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे हमारी खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाएँगे तो हमारी और हौसला अफ़ज़ाई होगी। सच को हम और ताकत से आप तक पहुँचाने में एक हमें मदद मिलेगी।
इस वीडियो में इतना ही। नए विषय के साथ जैसा मैंने कहा फिर हम हाजिर होंगे। देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।